हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम बताएंगे दशा माता की पूजा घर में हमें सरल विधि से कैसे करनी है। अगर पास में पीपल का पेड़ नहीं है तो हम घर में इसकी पूजा कैसे कर सकते हैं, और इसका महत्व तो बहुत ज़्यादा होता है। तो आइए चलते हैं, दिखाते हैं हम अपनी पूजा। तो पूजा में जो देखिए ज़्यादा सामग्री की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हमें देखिए कच्चा धागा यानी सूत, नहीं तो कलावा ले सकते हैं। गेहूँ ज़्यादा महत्व होता है, और हल्दी, रोली और धूप बत्ती और दिया जलाने के लिए बत्ती चाहिए। 1 लोटा जल चाहिए। पीपल के पत्ते, हमें घर में अगर पूजा करनी है तो हमें पीपल के 10 पत्तों की ज़रूरत पड़ती है, जो हमें पूजा, क्योंकि 10 गांठों का महत्व होता है, 10 तिलक का महत्व होता है। बहुत ज़्यादा दशा माता का पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा महत्व होता है। और जीवन से कष्ट दूर कर सुख समृद्धि, सुख वैवाहिक जीवन, आर्थिक स्थिति, बिगड़ी दशा सुधारने के लिए ये पूजा करना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। 10 गांठ वाला डोरा पहनकर पीपल की पूजा की जाती है। ये मान्यता है कि ये व्रत घर में धन धान्य और खुशहाली लाता है। तो ये बहुत सी इसमें कहानियाँ भी हैं दशा माता की, जो होली के 10वें दिन ये पूजा की जाती है। यानी ये 13 मार्च को 2026 में इसकी पूजा की जाती है। तो ये 10वें दिन होता है। बहुत से लोग दूसरे दिन से ही पूजा स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन अगर आपको घर में पूजा करनी है तो सबसे पहले देखिए, जहाँ हमें पूजा करनी होती है वहाँ हम साफ़ सुथरा अच्छे से कर लेंगे वहाँ पे। फिर उसके बाद में अगर हमें पीपल के पत्ते डंठल मिल जाए तो उसको भी पास में रख लेंगे। उसके बाद में जिस थाली में हमें पूजा करनी है उसमें हम रोली से सात्विक बना लेंगे, और गणपति जी को उसमें हम करेंगे विराजमान। और विराजमान करने के बाद में देखिए, जहाँ हमने पीपल का डंठल लगाया था उसमें हम 10 रोली के टीके लगाएंगे, 10 हल्दी के टीके लगाएंगे, और उसके बाद में हल्दी का टीका अपने गणपति जी को हम लगाएंगे, और फूल का आसन देके हम जोत को प्रज्वलित कर देंगे। उसके बाद में जोत को भी हम 10-10 टीके ही लगाएंगे, हल्दी और रोली के ही टीके लगाएंगे। ये बहुत ज़्यादा शुभ देने वाला अच्छा होता है। घर की पूजा पाठ करने वाला 10 डोरा पहनकर पीपल की पूजा इसमें की जाती है। अगर नहीं पास में पीपल है तो आप घर में भी आसानी से इसकी पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, फूल वगैरह जो भी थे हमने सब चढ़ा दिए थे। उसके बाद में जो हमने 10 पत्ते लेने होते हैं, 10 पत्ते में हमें यानी दशा माता की फ़ोटो बनानी होती है, प्रतिमा बनानी होती है, जिसे हम उन्हें पूजना है हमें। तो देखिए, हम उनकी प्रतिमा बना लेंगे। अगर 10 पत्ते हैं तो आप 10 में भी बना सकते हैं, 1 है तो आप 1 को भी रख के पूजा कर सकते हो। तो हमें अच्छे से आसानी से पत्ते मिल गए थे। 10 पत्तों में देखिए हमने 10 माता के चित्र वगैरह अच्छे से हमने बना लिए थे। इन्हीं की हमें पूजा करनी है। अगर आप चुन्नी हो तो आप चुन्नी 10 माता के लिए भी उड़ा सकते हैं। उसके बाद में देखिए, गेहूं का बहुत ज़्यादा महत्व है, तो गेहूं के भी 10 हमें ढेरी लगा लेनी है। 10 ढेरी लगा के भी उसमें हमें 10 रोली और 10 हल्दी के टीके लगाने होते हैं। तो ये देखिए, हम ढेरी लगा लिए थे। उसके बाद में हम जितने भी रोली और टीका हैं सब लगा देंगे अच्छे से। और ये पूजा करना बहुत ही शुभ होता है, बहुत अच्छा होता है, जो होली के बाद में लोग करते हैं। घर की सुख समृद्धि और जो दुख कष्ट चल रहे हैं, बीमारी चल रही हैं, हम औरतें पूजा घर में कैसे करते हैं, ये ज़रूर से ज़रूर देखिए, ताकि हमारे घर में जो कष्ट हैं वो दूर हों, और आप लोगों के भी जो घर में जो कष्ट हैं वो चल रही हैं वो भी दूर हो इस पूजा से। और आप 10 सिक्के लेने होते हैं। 10 सिक्के लेने के बाद में एक एक सिक्के हम सभी में रख देंगे, उसमें भी हम टीका वगैरह लगा देंगे। उसके बाद में अगर आप कच्चा सूत ले रहे हैं तो उसमें जो हम फेरी लेते हैं, तो पीपल में, तो यहाँ घर में अगर करते हैं तो आप कलावा से भी गिन लीजिए कितने हैं। तो हमारे 5 धागे थे, तो 5 हमने डबल कर लिए थे, तो हमारे 10 हो गए थे। अब इन 10 को हम अच्छे से डबल करने के बाद गांठ लगाते जाएंगे। 10 हमें गांठ लगानी होती है, जिसको हम डोरा बोलते हैं। इसी को पहन के ही पूजा होती है। बहुत ही शुभ होता है, अच्छा होता है। औरतें अगर इसको पहन के पूजा करती हैं, घर में भी करती हैं या बाहर करती हैं, तो हमारे घर में सुख समृद्धि, जो हालात बिगड़े हैं वो सब सही हो जाते हैं। अच्छा होता है पूजा पाठ करना। देखिए, हम 10 गांठें इसमें अच्छे से लगा लेंगे। और आप लोगों को दशा माता की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। इसकी पूजा ज़रूर से ज़रूर करें। अगर हमारा वीडियो यूज़फुल लगे आप लोगों को तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें। और ये देखिए, हमारे गांठ लगने के बाद इसको हम अच्छे से लपेट लेंगे।
लपेटने के बाद में जो हल्दी होती है, हल्दी से इसको हमें रंगना होता है, यानी हल्दी से रंगने के बाद में ही इसको हम पूजा करेंगे। तो इसको भी हम दशा माता के पास में ही चढ़ा देंगे। चढ़ाने के बाद में इसकी हम करते हैं पूजा। तो हमारी देखिए पूरी तैयारी हो गई थी। उसके बाद में जो भी सुहाग का सामान आपके पास में हो, दशा माता के पास में आप चढ़ा दीजिए। और उसके बाद में जो हमारी पूरी तैयारी हो जाएगी तो हम उसके बाद में जलाएंगे जोत। जोत जलाने के बाद में देखिए हम दशा माता से हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करेंगे कि हे माता, हम हमारी पूजा हम शुरू करने जा रहे हैं, संपन्न करने जा रहे हैं। जो भी गलती हो क्षमा करना, भूल चूक हो माफ़ करना, यही विनती है उनसे। और फिर धूप दीप जला के उनके पास में रख देंगे। प्रार्थना करने के बाद में देखिए हमें 10 गेहूं के दाने लेने हैं। 10 गेहूं के दाने लेने के बाद में हमें इनकी कथा सुननी होती है। हाथ में पुष्प ले लेंगे। कथा सुनने के लिए हम इस वीडियो में नहीं डालेंगे, नहीं काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी हमारी। तो अगली वीडियो में हम इसकी कथा डालेंगे। तो उसके बाद में कथा सुनने के बाद में देखिए धूप दीप दिखा के उनसे प्रार्थना करेंगे, जो भी हमारे घर के दुख दर्द हैं कष्ट हैं वो सभी दूर करें। उसके बाद में देखिए घर में अगर हम पूजा कर रहे हैं तो फेरी नहीं ले सकते हैं, तो जो हमारे पास डंठल थी पीपल की, उसी में हमने 10 बार लपेट दिया था। उसके बाद में जो हमने ये डोरा लिया था, आप डोरा थोड़ी देर के लिए पहन भी सकते हैं। उसके बाद में अगर नहीं पहनते हैं, थोड़ी देर के बाद उतारना है, तो आप किसी भी गमले में मिट्टी की इसको दबा सकते हैं, या फिर आप अपने तिजोरी में रख सकते हैं। जब हमारी पूजा संपन्न हो जाएगी तो जितने भी हमने सिक्के चढ़ाए थे वो भी अपने पास में रख लेंगे। और जो हमने गेहूँ थे, गेहूँ को भी अनाज भंडार में जहाँ हम इकट्ठा करके रखते हैं वहाँ भी डाल देंगे बरकत के लिए। उसके बाद में जितना भी सुहाग का सामान था उसको हम अपने पास रख लेंगे, या आपसे कोई बड़ा हो तो अपने सास या किसी को भी आप प्रसाद के तौर पर दे सकती हैं। उसके बाद में जो भी ये पीपल के पत्ते होते हैं हमें इधर उधर नहीं फेंकने होते हैं, क्योंकि इसमें दशा माता की हमने बनाई थी फ़ोटो प्रतिमा जिसमें हमने पूजा की है। तो इसको हमें एक किसी गमले में या पेड़ के पास में ही हमें रखना है। आप सभी लोगों को दशा माता की हार्दिक शुभकामनाएं।